हेलो हेलो, माइक चेक, स्टार्ट है। नमस्कार सभी को प्रणाम। इसके चैनल से मैं दीपक सर सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूं। आइए बाबू, आइए। कल आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं? आज तो साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं जानता हूं पक्का। तो आज क्या करता हूं ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कल का जो क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं कल, क्योंकि कल कुछ लोगों का कहना था कि सर साउंड प्रॉब्लम की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो टाइप 6 से हम लोग कल पढ़ रहे थे। मैं इसी को एक बार फिर से एक दो प्रश्न मात्र बताऊंगा, सारे लोग सीख जाएंगे। तब मैं चलूंगा 7 में, ठीक ना, टाइप 7 में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 6 में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा एवं मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट का मैं अभी कमेंट देखा, बोल रहे हैं कि सर हम नया है, थोड़ा मुझ पर ध्यान दीजिए। बाबू हमको, मेरा ध्यान सब पे है, ऐसा नहीं है, आप पे बिल्कुल ध्यान है दोस्त। लेकिन बात यह है कि आप अगर क्लास कल ही ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा मानता हूं कि आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ये दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आप बस पीछे का जो भी मैं पढ़ाया हूं मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं वादा करता हूं आपको दिक्कत होगा ही नहीं। मुझे विश्वास है आपके ऊपर नहीं, अपने ऊपर, कि मैं जो सिखाया हूं एकदम आपके भेजा में घुसिए जाएगा। खाली आप देख लीजिए, और नहीं देखिएगा तो भी कोई बात नहीं, यहां से समझिए, समझ में आएगा। मैं बताया था कि समकोण किसे कहते हैं, समकोण कब बनता है? जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो आप बुझ जाइएगा कि समकोण बन रहा है। अब आते हैं, हम आपको बजा करके दिखाते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो उसके लिए हमने बताया था, आप चुपचाप एक घड़ी बनाएंगे, वहां टाइम लिख देंगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये करने के बाद जो पहला समय यहां पे दिया गया है उसको आप घड़ी में बजा देंगे, ठीक ना। तो चलिए, पहला समय क्या है? 4, हमने 4 बजा दिया। ये काम करने के बाद आप बगल में लिखेंगे 12/11। बस यही काम करना है। बगल में क्या लिखेंगे बाबू? 12/11, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे आप? आपको ये देखना है कि 12/11 तो हम लिख दिए, तो क्या ये दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण है? तो दोनों सुइयों के बीच अभी 90 डिग्री का कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में 20 मिनट की दूरी है, और 90 डिग्री का कोण तब बनता है जब दोनों सुई के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। क्यों भाई? क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी 30 डिग्री की होती है, यानी एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी 5 मिनट, समय में 5 मिनट और डिग्री में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहां, 30 डिग्री यहां, 30 डिग्री यहां, 30 डिग्री यहां, 120 हो गया। हमको करना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों सुई के बीच 15 मिनट का डिफरेंस करना पड़ेगा। अभी बताइए 20 मिनट का डिफरेंस है, 15 मिनट का डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे? आप सोचिए जरा, मिनट वाली सुई को अगर हम लोग 1 पे पहुंचा देंगे तो क्या घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अब आप एक बात बताइए, ये मिनट वाली सुई को 12 पर से 1 पर लाने में कितना देर चलाना पड़ा? तो ये 12 पर से 1 पर आई और चली है कितना? 5 मिनट। बस जितना मिनट चलेगी उतना मिनट को इसमें गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन करने आप लोग को आता है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, समझ भाई। देखिए वो लड़का कह रहा है सर है कौन चुम्मा भेज रहा है, इसको ब्लॉक करे। अरे भाई साहब जाने दीजिए, ये भेज रहा है, बदमाशवा सब को दुख रहता नहीं है, ये बदमाश है। चुम्मा भेजने दीजिए, ब्लॉक क्यों करना है? लेकिन ऐसा काम नहीं करिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 12 5 60 बाबू हो जाएगा 60। अब बट्टा में 11। अब आप भाग का प्रक्रिया करिएगा, तो 60 में 11 का भाग लगाइएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा? 55। तो 11 5 55 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5। तो क्या लिखेंगे हम? सजा के लिखेंगे। तो ये भागफल को लिखते हैं यहां, शेष जाता है ऊपर, और भाजक को लिखते हैं नीचे। 5/11 आया। अब पहला वाला जो समय है उसको हम लोग आगे लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। पहला वाला समय क्या है? 4, तो हम लोग आगे लिख देंगे बस ऐसे 4, तो आंसर हो जाएगा 4/5.11। तो आंसर देखिए, तो इसमें तो है ये नहीं है। अब कहिएगा सर आपने बना दिया और आंसर भी नहीं आया, मैं जानता था नहीं आएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मैं पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 बार 90 डिग्री का कोण बना, उसका हम सोल्यूशन के आंसर नहीं आया। अब सोचिए कि एक बार और कहां पे बनेगा? मिनट वाली सुई को अगर हम बताइए 7 पर ला दें तो भी तो बीच में 5 10 15 मिनट की दूरी हो जाएगी। तो 15 मिनट की दूरी होगी तो फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बार मिनट की सुई जब पीछे रहेगी तब, और एक बार आगे आएगी तब, क्योंकि 15 मिनट का दूरी तो दोनों समय में होगा। अब देखिए ये मिनट
मिनट वाली सुई 12 पर से 1 पर आई थी तो 5 मिनट लगा था, गुना किए थे। लेकिन अब यही मिनट वाली सुई 12 पर से चल करके 7 पे आ रही है, तो 7 पे आने में कितना समय चलना पड़ेगा, फिर 12/11 लिख दीजिए। 7 पे आने में कितना चलना पड़ेगा, 35, तो 35 गुना 12/11। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 35 और 12 में जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा उस बात को समझिए। तो 35 दूनी का 70, अब 35 से कम 35, 0, 7 5 12 के दुकान में 420। अब यहां बन गया क्या, 420 बट्टा में 11। अब 420 में 11 का भाग लगा दीजिए धन। 11 तिया कितना होगा दोस्त, 33। 12 में से 3 गया, 9 बच जाएगा, ठीक ना। अब उतरा ऊपर से 0, तो 11 8 कितना हो जाता है, 88। शेष कितना बच गया, 2। कैसे लिखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 38 सहित 2/11। कै बच के, 4 बच के। तो देखिए ये वाला आंसर आपका है 38 सहित 2/11। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार कब बनेगा, एक बार बनेगा तब जब मिनट की सुई पीछे होगी, और एक बार जब मिनट की सुई आगे होगी तब बनता है। 2 बार बनता है। ऑप्शन में कोई एक देगा, और नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में दोनों ही दे देता है। दे देगा, एक में दे देगा ये वाला, बी में दे देगा एक दूसरा जो आया था, और 3 में दे देगा ए और बी दोनों। तो ऐसे भी देता है। तो अब ध्यान रखेंगे, आपको बनाने आएगा। 3 बार 90 डिग्री कोण क्यों नहीं बनेगा, हाई कौन क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं कि 3 बार 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनेगा। भाई साहब आपके इस बात पर तो मैथमेटिशियन का पूरा दिमाग घूम जाएगा, मैथ का उथल का पुथल हो जाएगा, मैथ का हृदय परिवर्तन आप करवा दीजिएगा। बाबू मेरे 3 बार 90 डिग्री का कोण इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 3 बार घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी नहीं हो सकती, और 90 डिग्री का कोण तब बनता है जब दोनों सुई के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। बात समझ गए, दोनों सुई के बीच 15 मिनट की दूरी 2 ही बार हो सकती है 1 घंटा में। 1 घंटा में 3 बार आप सोच के देखिए 15 मिनट की दूरी होगी क्या, नहीं होगी। तो ये बात था, आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जरा आप करेंगे। अगला प्रश्न के बाद मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको नेक्स्ट टाइप में, क्योंकि ये वाला टाइप मैं कल पढ़ाया था, आप लोग को आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको क्या किया फिर से बता रहा हूं, नहीं तो एक कल ही मैं करा दिया था। और ध्यान रहे, आज इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको एनटीपीसी और डी ग्रुप का सिलेबस समझाने वाला हूं। आप ग्रुप डी का तैयारी अभी कर रहे हैं ना, इस ग्रुप डी का कोर्स करते हैं, तो मैं ग्रुप डी का रीजनिंग का आपको सिलेबस समझाने वाला हूं। कुछ लोग का कहना था सर सिलेबस बता दीजिए, तो मैं पूरी का पूरी आपको सिलेबस समझा दूंगा। और सिलेबस का पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में डलवा भी दिया हूं, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर भी लीजिएगा, और मैं समझा भी दूंगा कि कब किसको कैसे पढ़ना है। और मैं वादा करता हूं जितना चैप्टर मैं सिलेबस में दिया हूं, अगर आप उतना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में एक प्रश्न बाकी नहीं जाएगा, इधर उधर से सारा का सारा आपसे बनेगा। और रीजनिंग थोड़ा सा टफ पूछ रहा है, इसलिए रीजनिंग को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए, हाँ ठीक है, आपका कमेंट पूछा था सचिन यादव जी, रंगबाज अहिर लिखते हैं। अरे अहिर लोग तो ऐसे ही रंगबाज हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। तो बाबू आते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहां भी कह रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनाना है 5 और 6 के बीच में। चलिए कुछ नहीं करना है, घड़ी बना लो आप पहले। 12 6 3 9, यहां लिख लो 1 2, यहां लिख लो 4 5, यहां लिख लो 7 8, यहां पे 10 और 11। घड़ी में पहले का समय क्या है बाबू, 5 बजा दीजिए यहां पे ऐसे। अब देखिए तो दोनों सुई के बीच कितना मिनट का दूरी है, तो 25 मिनट का। हमको कितना मिनट का दूरी करना है, हमको दूरी करना है 15 मिनट का। काहे भाई, काहे कि जब से 15 मिनट का दूरी हम नहीं करेंगे तब से आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब बताइए 15 मिनट का दूरी करने के लिए मिनट वाली सुई को कहां लाना पड़ेगा बाबू, 2 पे। कहिएगा सर 2 पे काहे, 3 पे काहे नहीं, 3 पे लाएंगे तब 15 मिनट का दूरी नहीं होगा, 2 पे लाएंगे तब 15 मिनट का दूरी होगा। कैसे, 5 10 15 हो गया ना। अच्छा 12 पर से 2 पर घड़िया के सुइया को चला के लाइएगा कि उड़ा के, कहिएगा गुरुजी चला के, तो चलाइएगा तो कितना चलाइएगा, तो कितना चलाइएगा एकरा 10 मिनट। ये 10 से गुना करके कैलकुलेशन मारिए आंसर 12 दहा 20 से 120/11। 120 में 11 से भाग लगा दीजिए, 11 एक बार में 11 ऊपर से उतरा 1 बचा 10 नहीं जाएगा, यहाँ 10 हो गया। तो कितना लिखेंगे 10 सहित 10/11। कै बज के बाबू, तो 5 बज के। तो आंसर लिखेंगे कितना, 5 बज के 10 सहित 10/11, ऑप्शन नंबर 1। कोई कष्ट किसी भाई को? चलिए आगे बढ़े दोस्त।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये समझ गए ना, अगर दूसरा निकालना होगा, अगर दूसरा बार कि मतलब दूसरा बार कब बनेगा तो निकाल लीजिएगा। इसी सुई को 8 पे कर दीजिएगा तो 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो जाएगी। 8 पे आएगी तो कितना मिनट चलना पड़ेगा? 40 गुना 12/11 कैलकुलेशन मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए ना। तो आपने क्या समझा इस पूरे क्लॉक चैप्टर में? आपने क्या समझा? तो आपने समझा वर्टिकल मिरर इमेज ज्ञात करना, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज ज्ञात करना, एंगल ज्ञात करना, कोण। उसके बाद सीखा आपने कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। उसके बाद सीखा आपने कब एक दूसरे से विपरीत होगी। 5 टाइप सीखा। छठा टाइप में आपने सीखा कब एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर होगी या समकोण बनाएगी। अब मैं लेके चलता हूं आपको 7वां टाइप में। 7वां टाइप में देखिएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आएगा और कैसे बनाएंगे। और 7वां टाइप का आपके क्वेश्चन दिमाग में घुस गया ना तो समझ लीजिएगा अब इसमें आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक ना। तो चलिए बाबू आते हैं हम लोग टाइप 7 पे। ठीक है, ये बना लीजिएगा जो भी 1-2 क्वेश्चन इसमें छूट रहा है। हाँ, यहां तक हम लोग कल देख चुके थे, नहीं यहां तक देख लिए थे। कह रहा है 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो 22 बार। हम बोले थे डबल कर देना है क्योंकि 1 घंटा में 2 बार बनता है तो डबल कर देंगे। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 7। बाबू जितने लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं बहुत मन लगा के करिएगा, क्योंकि जानते हैं जीएस तो हर जगह से मिला जुला के पूछ ही रहा है। मैथ थोड़ा आसान पूछ रहा है और रीजनिंग थोड़ा टफ पूछ रहा है। मैथ रीजनिंग दोनों में कस के मेहनत करिएगा। गुरुदेव आपको साइंस पढ़ा ही रहे हैं, गुरुदेव का वीडियो देखते रहिएगा। और थोड़ा करेंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी है। ये सारी विषय को पैरेलल में लेकर चलिएगा, देखिएगा आपका ग्रुप डी में एकदम नौकरी हो जाएगी। ये मेरा वादा है। आप लोग बस ईमानदारी से थोड़ा मेहनत करते रहिए। ठीक ना। हाँ जी, मुझे मालूम था कि कल साउंड प्रॉब्लम था, तभी तो मैं इस चीजों को बता रहा हूं। क्या दिक्कत हो गया? चलिए आते हैं आगे। आप लोग पढ़ाई से संबंधित कमेंट करिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। फालतू का बात करते हैं। हाई लीजिए सर जी, दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? भाई वीडियो देख लो। आप लोग का हमको देखना ही नहीं है, कमेंटे नहीं देखना है। आप लोग वैसे ऐसे बात पूछते हैं जिसको बताने में भी हमको अजीब सा लगता है। देखो चलो टाइप 7 को देखिएगा। टाइप 7 में क्वेश्चन क्या कर, आप कमेंट बंद करिए, चुपचाप इसको देखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न बना लिए तो समझ लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले ना देखिएगा इसको, कह रहे 9 तथा 10 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैं 1 मिनट रुकता हूं और जरा आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस पूरी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और कितने लोग से ये प्रश्न बन पा रहा है। मैं यही देखना चाहता हूं, कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितने लोग नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न को जरा बना के दिखाइए। अगर खोपड़ा में कॉन्सेप्ट मेरा घुसा होगा ना तो आपसे क्लॉक का हर प्रश्न बनेगा। इसको जल्दी बना के बताइए आंसर। मैं साइड में हूं थोड़ा सा। हाँ चलिए जल्दी बनाइए। तो ए आ रहा है, ए आ रहा है। ए माने 9:38 सही 7/11। देखता हूं शायद आप सही बनाए हैं कि गलत है। और भी एक लोग का आ रहा है, परवेज अंसारी का। हाँ जी ए आ रहा है। कुछ लोग का डी आने लगा। ए बड़ा बेवकूफ किस्म का बात करते हैं। सर जी दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा करके रखेंगे तो कितना समय होगा? नहीं बताए हैं। हाँ जी सब लोग जरा बताइए। तो नहीं बताए हैं। वीडियो देख लो भाई, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, बिना मतलब का कमेंट क्यों करते हैं? बताया हूं, आप वीडियो देखिए जाके क्लॉक का पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। टाइप 1 में मैं पढ़ाया हूं, टाइप 1 में ही बताया था कि घड़ी को दर्पण के सामने रखेंगे चाहे घड़ी के सामने दर्पण रखेंगे। घड़ी का समय देगा, वास्तविक पूछेगा तो भी वही काम करना है। वास्तविक देगा, घड़ी का पूछेगा तो भी वही काम करना है। जल प्रतिबिंब यानी हॉरिजॉन्टल पूछेगा तो क्या करना है, वर्टिकल पूछेगा तो क्या करना है। सब मैं अलग अलग पढ़ाया हूं। वीडियो आप लोग देखिएगा, नहीं खाली कमेंट करना जानते हैं। चलिए डी आ रहा है बहुत लोगों का, कुछ लोगों का ए आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन है इसमें। चलो ध्यान दो,
ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़ना लिखना आप लोग को नहीं लगता है, हमको है, खाली कमेंट करते हैं। देखिए चलिए समझिएगा, कह रहा है 9 तथा 10 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। देख बाबू, देखिए सोना, धन बाबू सोना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, कुछ नहीं करना है सोना, वही कामवा करना है 12/11। आप सोच रहे होंगे ट्रिक मास्टरवा चेंज करेगा, ट्रिक मास्टरवा चेंज करेगा, मैं ट्रिक नहीं चेंज करता हूं। याद रखिएगा, मैं एक टाइप बनाने के लिए 25 गो कोड याद नहीं कराता, 25 गो ट्रिक याद नहीं कराता। मैं ये चीज सोचता हूं कि एक ही गो ट्रिक बता दे और 25 टाइप का क्वेश्चन बने, ये नहीं कि एक टाइप में 25 ट्रिक, एक ट्रिक में 25 टाइप। तो ध्यान दीजिएगा 12/11। और पहला का समय, पहला जो समय है उसको बजाना है। पहला समय कितना है बाबू, पहला समय बज रहा है 9, हम चलो बजा दिए। अब ध्यान दो, कह रहा है कि 9 तथा 10 बजे के बीच किस समय घंटा तथा मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए 30 डिग्री का कोण बना के लिए, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों सुई के बीच कितना मिनट का दूरी होना चाहिए, बताइए जल्दी। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों सुई के बीच कितना मिनट का दूरी होना चाहिए। तो 30 मिनट का कोण बनाने के लिए दोनों सुई के बीच 10 मिनट की दूरी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि जब 15, सोचो दिमाग लगाओ, जब 15 मिनट हम दूर कर रहे थे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा था। 20 मिनट की दूरी होती थी तो 120 डिग्री का कोण बनता था। तो 10 मिनट की दूरी करेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा, नहीं सॉरी 30 डिग्री का नहीं, 5 मिनट, 30 डिग्री ना, हम सोचे 60 डिग्री, 30 डिग्री है तो 5 मिनट की दूरी। क्योंकि जब हम 15 मिनट की दूरी करते थे तो 90 होता था, तो 10 करेंगे तो 60 होगा, 5 मिनट का दूरी करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तो बहुते दूर है मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई से। घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच मात्र 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, तब ना 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि मैं शुरू में बताया था एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी कितना होता है, 30 डिग्री। हाँ तो देखिए, अब मिनट वाली सुई को हम यहां से चला करके लाएंगे, कहां पे पहुंचा देंगे, 8 पे पहुंचा देंगे। क्यों 8 पे पहुंचाएंगे, क्योंकि जब से मिनट वाली सुई को हम 8 पे नहीं पहुंचाएंगे तब दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा, और जब से 5 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा तब से 30 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक है, अब बताइए मिनट वाली सुई को आप 12 पर से उठा करके 8 पे ला दिए, 8 पे लाने में इसको कई मिनट चलना पड़ेगा, तो 5, 10, 15, 20, 5, 8, 40 मिनट। बस यही 40 मिनट को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 चौका 48 यानी 480। अब बट्टा में 11, अब 480 में आप 11 का भाग लगा दो तो 11 चौका 44, बचा कितना 4, यहां पे उतरा 0 तो 11 3 33, बच गया 7, तो कितना लिखेंगे 43 सहित 7/11। कई बज के बाबू, तो पहला का समय आगे लिख देना है, 9:43 सहित 7/11। ऑप्शन नंबर ए जिन जिन भाइयों का आया था उन सबका सही था, और जिनका डी आया था उनका एकदम गलती था। 9:43 सहित 7/11 मिनट जब होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 30 डिग्री की कोण बनाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री की कोण बनाएंगे। तो बाबू मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भोंक भोंक के पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप गलती करिएगा तब तो मजा नहीं ना आएगा। बिल्कुल आ रहा है सभी का ना, सबका आ रहा है, तो चलो अच्छी बात है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, आगे क्वेश्चन को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन देता हूं जो आपके सीखने के लायक है। जरा उस क्वेश्चन को मैं देखता हूं कितने लोग बना करके दिखाएंगे, तो जल्दी से सब लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, बना करके दिखाइएगा। ठीक ना, इसको मिटा देना भाई साहब, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप लोग ये वाला सीख चुके हैं। ठीक ना, इसको मिटा दिया, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा बना करके दिखाइए। यहीं पे मैं लिखता हूं, लिखिए, लिखिएगा 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के
बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। तो याद है ना चला देखो मैं लिखूंगा तुरंत आंसर आना चाहिए। रेडी 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 रेडी, सब चला लोग लिख रहा है रेडी। तो जितना चला लोग रेडी है ना, एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए। कितना देर में आएगा बताइए? तो 30 सेकंड में आ जाएगा, 30 सेकंड में आना चाहिए। कह रहे 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशन करिएगा कि ये हो सकता है, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको बनाना है। चलिए जल्दी बनाइए। जल्दी बोलिए। पांच बज के 21 सहित 9/11, इतने लोगों में सबसे पहले सोनी कुमारी का आंसर आया है। 5:21 सहित 9/11। मैं आपका लिखता हूं इधर कहीं, देखता हूं आपका जितना आया है उतना आएगा कि नहीं। 5:21 सहित 9/11 मैं यहाँ पे लिख दिया। देखता हूं आपका आंसर सही है कि गलती। आप सही बनाई होंगी तो 100% सही होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। बाकी सब क्या कर रहा है हमको यह नहीं बुझा रहा है। 5:16 सहित 4/11। अच्छा 5:16 सहित 4/11 एगो ही चला का आंसर है। और बाबू लोग और बताइए। 17 सहित 3/11 है ले। 5:17 सहित 3/11, 3 गो आंसर और आंसर आ रहा है। 4 सहित 16/11। अच्छा 21 सहित 9/11। अच्छा 15 सहित 5/11। आहा ये तो लिखबे नहीं किए। 5:15 सहित 5/11। चलिए रहने दीजिए ना, तो आप लोग 10-20 गो आंसर ला दीजिएगा। आप लोग 10-20 गो आंसर लेके आइएगा। चलिए 5 सहित 16.4/11। चलो भाई साहब ध्यान दो सभी लोग, देखो 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 देखो, समझिए इस चीज को। क्या कर रहे हैं? 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। 60 डिग्री का कोण। देखिए 16 कहां लिख रहे हैं, यहाँ पे 12 लिखना है। तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हाँ जी, तो हमको कितना बजाना है? 5 बजा देना है। काहे? काहे कि पहले का समय 5 है। अब कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना मिनट का दूरी होना जरूरी है? तो 10 मिनट का, क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच का दूरी जब 30 डिग्री है तो 2 गो अंक का बीच कर देंगे, 2 गो अंक का अंतर कर देंगे, हमारा 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 2 अंक का अंतर करने के लिए यानी 10 मिनट का अंतर करने के लिए मिनट वाली सुई को कहां लाना पड़ेगा? 12 पर। जब मिनट वाली सुई को 12 पर लाएंगे तब ना 3 और 4 के बीच 5 मिनट का अंतर, 5 मिनट का 10 मिनट का अंतर होगा। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 12/11 में मान कितना रखिएगा? तो 12 पर से 3 में आने में 5, 10, 15 मिनट चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 मिनट। बस 15-12 में गुना कर दीजिए। 15-12 में गुना करिएगा तो कितना होगा? 15 दूनी 30 और 15 180 हो जाएगा। नहीं 180। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 180 बट्टा में 11। अब भाग लगाएंगे 180 में। यहाँ मैं लगाता हूँ 180 में मैं भाग लगाता हूँ 11 का। तो 11 एकम 11, 7 उतरा 0, 11 छक 66, 4 बच गया। 16 सहित 4/11। तो आंसर हो जाएगा 16 सहित 4/11। कितना बज के बाबू? तो 5 बजकर 16 सहित 4/11। ये आंसर बनेगा आपका 16 सहित 4/11। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? जिनका जिनका 16 सहित 4/11 नहीं आया है अच्छे से समझ लीजिएगा, ये टॉपिक खत्म होने वाला है और आप लोग को अभी भी परेशानी है। कर क्या रहे हैं आप लोग का? खाली मन चल रहा है कमेंट करने पे। कमेंट करने पर ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना तो कमेंट करते रह जाइएगा। 16 सहित 4/11 आएगा। कै बज के? 5 बज के 16 सहित 4/11। 4 कौन लिख रहा है? 5 बज के 16 सहित 4/11 दीपक कुमार बाबू। 4 नहीं 5 लिखो।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जरा अगले क्वेश्चन को बना के दिखाइए। जब तक देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए। भाई देखिए ना, एगो आ नहीं रहा है, वो ऊपर से उधर क्वेश्चन भेज रहा है बुड़बक कहीं का। चलो क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। ये लो, अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं बताता हूं, लिखिएगा, लिखो। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा। लिखिए, बनाइए जल्दी बनाइए। 120 डिग्री का कोण, चलिए मैं घड़ी भी बना देता हूं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। कितना बज रहा है भाई? पहले का समय 6 बज रहा है, 6 बजा दीजिए। चलिए बनाइए तो 120 डिग्री का कोण, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए समझिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा, मैं बनाता हूं। 12/11 लिखिए बगल में। कह रहे कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा। चला, आप लोगों को मन में बात सोचिए कि एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी जब 30 डिग्री का है तो कितना दूरी कर देंगे कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ऐसे भी सीखते, 30, 30, 60, 30, 90, 30 चौका। देखिए, मिनट वाली सुई को अगर हम लोग 2 पे पहुंचा देंगे तो 20 मिनट का दूरी हो जाएगा। यहां से 30 डिग्री बन जाएगा, यहां भी 30 डिग्री बन जाएगा, यहां भी 30 डिग्री बन जाएगा, यहां भी 30 डिग्री बन जाएगा। तो 3 चौका 120 डिग्री हो गया। अब देखिए, 12 पर से 2 पर लाने के लिए मिनट वाली सुई को कितना चलाना पड़ेगा? 10 मिनट। बस यही 10 मिनट से गुना करो, आंसर हो जाएगा। 12 दहा में 20 से 120 बट्टा में 11, 120 बट्टा में आएगा 11। अब क्या करेंगे? 120 में 11 से हम भाग लगा देंगे, तो 11 एकम 11, 1 बच गया, 0 उतरा तो 0 यहां भी उतरेगा। तो कितना लिखेंगे? 10 सहित 10 बट्टा 11। कै बज करके भाई? तो 6 बज करके 10 सहित 10 बट्टा 11। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? 10 सहित 10 बट्टा 11 तो सब आपका आंसर 16 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक ना? सीख रहे हैं कि खाली ऐसे ही काम चल रहा है आप लोग का? कमेंट कर करके, देख देख के मेरा कमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना जी? अच्छा है ना? मजा है ना? चलिए पढ़िए। कोई परेशानी किसी भाई को? चला रे, पढ़ाई से संबंधित कोई भी परेशानी आप बताइए, मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कलेजा में दर्द होगा तो मैं नहीं उसको दूर कर सकता, मैं रोज कहता हूं ये बात, ठीक है? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये वो बस और मैं दूंगा, फिर उसके बाद आपको आगे लेकर के चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उस बात को समझिएगा। देखो, अगला जो प्रश्न है बाबू वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, एक बात मैं और लिखता हूं, एक बार लिखिए। 8 और 9 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 150 डिग्री की दूरी होंगी। बस इसको बनाइए।
अच्छा, मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये चला, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं तो जानता हूं, और आपने मुझे नाप भी लिया, माप भी लिया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छा पढ़िए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा पढ़िए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। भाई देखिए, मयूर एगो लड़का है, बार बार एगो क्वेश्चन भेज रहे हैं। अरे भाई बता दूंगा, समय दीजिए। आप क्वेश्चन का आंसर अभी तक एको बना के नहीं भेजे, बार बार यही क्वेश्चन में भेज रहे हैं। बना दूंगा भाई साहब, बना दूंगा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको तो सीख लो भाई, फिर क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कौन सा इसका सोल्यूशन आप बुकों में देखिएगा तो मिल जाएगा। अजीब हाल है। यही क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? डेफिनेटली, एकदम गारंटी है। अजीब हाल है। जो आने का संभावना है मैं उससे पढ़ा रहा हूं, आप उसको नहीं बना रहे हैं भाई। एक बार भी तो आंसर भेजिए। मैं आंसर का इंतजार करता हूं और आप बार बार क्वेश्चन भेज रहे हैं। मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, विश्वास रखिए। चलिए, 8 सही 16.4/11। अच्छा, देखता हूं बाबू, चलो एक घड़ी बनाता हूं, पहले लिखता हूं यहाँ पे 12 6 3 9 1 2 4 5, है ना, 5 7 8 10 और 11। जितने समय से मैं इस प्रश्न को पढ़ा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को, अभी तक एकदम दिमाग में ऐसा सेट करना चाहिए था कि लोग नींद में अगर जगा करके पूछे तो आप उसका आंसर बता देते, ठीक ना। लेकिन अभी भी गलती कर रहे हैं। चलो यहाँ पे 12/11 को मैं लिखता हूं और कह रहे 8 और 9 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 150 डिग्री की दूरी होगी। 150 डिग्री की दूरी करने के लिए 25 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मिनट वाली सुई को हम लोग 3 पर ला दें तो यहां से 5 10 15 20 25 मिनट की दूरी हो जाएगी। बस इतना सा काम आपसे नहीं होता है, इतना ही काम करना है। घंटा वाली सुई को लाना है कहां पे? 3 पे। देख लो, घंटा वाली सुई मिनट वाली सुई के बीच 40 मिनट का अंतर है, हमको करना है 25 मिनट का अंतर। तो 15 मिनट घटा देंगे तो देखो 15 मिनट हमने कम कर दिया, 15 मिनट हमने कम कर दिया। तो अब यहां से यहां तक में हमारा बन जाएगा 150 डिग्री का कोण। तो यहां से यहां तक देख लो, 30 3 6 3 9 3 4 3 5 15, 150 डिग्री। तो यहां से यहां चलने में इसको कितना समय लगा? तो 15 मिनट लगा। बस उसी को गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 15 दूनी का 30 है, 15 15 15 दूनी का 30, 15 180। तो 180/11। तो 180 में 11 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में भाग लगा लीजिए 11 से, फिर से वही आएगा 10 सही 10/11, है ना। तो 11 एकम 11, ऊपर से कितना उतरा? 11 एकम 11, ऊपर से उतरा 7 0, 11 छक 66, बच गया 4। तो आंसर हो जाएगा 16 सहित 4/11। कै बज के बाबू? कै बज के? तो 9:16 सहित 4/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 150 डिग्री के कोण बना लेंगे। क्लियर है भाई? बोलिए, सभी लोगों का क्लियर है? सारे भाई बंधु का क्लियर है ना। चलो अब मैं बढ़ाता हूं नेक्स्ट टाइप में, क्योंकि छोड़ा मैं कुछ भी नहीं, सारा कुछ पढ़ा दिया, छोड़ा मैं कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं। ये तो हमने बना लिया था टाइप 7 का, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। देखिएगा, कह 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? अरे 30 डिग्री का कोण तब बनता था जब दोनों सुई के बीच 5 मिनट की दूरी होती थी। नहीं, तब 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब दोनों सुई के बीच 7.5 मिनट की दूरी होगी। बस कुछ नहीं करना है, एक ही फार्मूला पे सब बनेगा सोना। 12 देखो, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को अपने लॉज में किसी बच्चा से पूछिएगा, या यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो लड़का नेटा फोटा फेंक के होने से चल आएगा, कहेगा कि सर नहीं बना, कहेगा ऐसा ऐसा पूछा था। कुछ नहीं करना है, पहले का समय आप बजाइए। पहला समय कितना है? चलो हमने 7 बजा लिया। अब देखना क्या है कि 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक देखो, यहां से यहां के बीच में 30 डिग्री का कोण बन गया, तो और आधे न बनाना है। तो ये 5 मिनट में और हमको आधे न लेना पड़ेगा 15 डिग्री के लिए। तो 5 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, तो 15 डिग्री बनने में 2.5 मिनट लगेगा। यानी अंक के बीच का दूरी कितना करना पड़ेगा? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट कर देंगे तो दोनों सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब बताइए, मिनट वाली सुई को अगर हम 5.5 पे ला दें तो 5.5 2.5 6
और 6 इधर 2.5 मिनट हो जाएगा, और 6 से 7 पे जाएगा तो 5 मिनट, तो बोलिए 7.5 मिनट हो जाएगा। नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, देखिए यहां से मिनट वाली सुई को ला देंगे हम 5.5 पे, तो 5.5 पे लाएंगे, तो 5.5 पे लाएंगे तो इधर और 2.5 मिनट में 6 पे आ जाएगी, और 5 मिनट में और 7 पे चल जाएगी, माने 5 मिनट यहाँ 2.5 मिनट यहाँ 7.5 मिनट, तो 7.5 मिनट अभी दोनों के बीच में देखिए 45 डिग्री का कोण बन गया। अब बन गया तो 12 पर से इसको 5.5 पर लाने के लिए कई मिनट चलाना पड़ा, बस उसको फाइंड करिए और गुणा करिए, आंसर आ जाएगा। तो देख लो भाई, यहां से यहां आने में 25 मिनट और 25 और 2.5 मिनट, तो 25 और 2 27 27.5 मिनट, तो 27.5 से इसमें गुणा कर देंगे। अब कैलकुलेशन करने आता है ना, यहां से देखिए पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में आ जाएगा 10, तो देखिए यहां से कैसे काटेंगे, तो 5 दूनी का 10, और 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 2 27 2 25 5 5 25, यहां से काट देंगे 2 6 के 12, तो 55 6 का कितना होता है, तो देखिए 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 6 5 30 और 3 33, 330, 330 में 11 से भाग लगा दीजिए, 330 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, ये कट गया, ये 0 नीचे उतरेगा तो यहां भी उतरेगा, मैंने डायरेक्ट 30 मिनट, तो यहां पे आ गया कितना, यहां पे आ गया 30 मिनट डायरेक्ट, तो 30 मिनट आया, तो कै बज के 30 मिनट यानी 7:30, तो 7:30 बजे क्या होगा, 7:30 बजे क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना चेला का 7:30 आया है, बहुते चेला मार के बीत लाइन लगा दिया है हो। एकरा मतलब हमरा ये बुझाया कि सबके दिमाग में ई टाइप 100% समाया, बुझा गया ना, ठीक है ना। बाहर चला, अब की बार दिल मेरा गदगद हुआ है, अब की बार आप लोग काबिले तारीफ काम किए हैं एकदम। देखिए स्क्रीन हमको खाली बी 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 दिख रहा है, माने सब लड़का का बी आया है, एको लड़का इसमें सी डी नहीं मारा है, चाहे दूसरा आंसर नहीं मारा है, सारा लड़का का बी आ रहा है। तो बोलिए बाबू सोना धन लोग, अब तो कोनो दिक्कत नहीं होगा इस टाइप में, नहीं ना, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:30 बजे आ ही गया सभी लोग का, अच्छा है, बढ़िया है, मजा है। चलिए ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात। संजीत सुमन जी, आप ऐसे बी को मत लिखिए, बी अलग और अलग लिखिए, ठीक ना। मैं बार बार कहा हूं कि बी अलग अलग लिखिए, और नहीं तो ऐसे एक बार खाली बी लिखिए, चाहे ऐसे एक बार बी लिखिए। ये लड़का ऐसे लिखा है बीबी, देखिए ऐसे लिखा है बीबी, ये आतंक को काहे ला लिख रहे हैं, ये बीबी मत लिखिए। ये बीबी उबी कुछ नहीं होती, बीबी का दूसरा नाम आतंक होता है ना। आप लोग जीएस में पढ़े होंगे कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, पढ़े होंगे ना, तो बंगाल का आतंक कहते हैं, एगो नदी है हुबली नदी को ऐसे करके, जलकुंभी वगैरह भी एगो हुबली नदी का आतंक ऐसे करके, कुछ किसी न किसी का कुछ ना कुछ आतंक होता है। लेकिन बताइए यहाँ पे बीबी का मतलब है आतंक होता है, इस आतंक का नाम आप लोग कहाँ लेते हैं। देखिए सब है बीबी बीबी लिख रहा है, मारेंगे घनश्याम कुमार जी, बीबी लिख दिया, बुड़बक बीबी ऐसे नहीं लिखा, BI लिख दिया, बीबी ऐसे लिखा है। आएगी ना जिस दिन बउआ उस दिन समझ में आ जाएगा ये कौन चीज होती है। हाँ देखिए दिनेश कुमार यादव जी एक बार में खाली बी लिखे हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, अच्छा किए हैं, बुझाया। जिस दिन आएगी ना उस दिन बुद्धि फर्क हो जाएगा, चानी पके जो बार है बार चानी पके उड़ जाएगा, कबार देगी सब बार झोंटा, बुझा गया। जिस दिन बीबी आती है ना उस दिन सारा आजादी खत्म हो जाता है। पहले तो आप दूसरे की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकते, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो एकदम बाप रे बमक के एकदम गुस्सा होकर फायर हो जाएगी एकदम, समझ जाइए, इसलिए छोड़ेगी नहीं आपको, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 और 11 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट के सुई के बीच 45 डिग्री का कोण फिर चला, वही काम आप कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताता, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सब लोग बोलिए होगा कि नहीं होगा, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। होगा तो यस और नहीं होगा तो नो। बोलो कितना देखते हैं नो लिखता है, कितना यस लिखता है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो वाई लिखिए, वाई यस यस। देखते हैं कितना लोग से यस, देखते हैं यस आ रहा है कि आप लोग से बन जाएगा कि नहीं, देखते हैं आपका हिम्मत कितना है, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं है। एक क्वेश्चन का बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, फिर मैं लेकर चलूंगा अगले प्रश्न पे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है। आप पढ़ाएं और समझ में ना, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया चला, अरे चला इतना ना बढ़िया बात बोल दिया ना कि एकदम मन गदगद हो गया। चलो बढ़िया है, समझो।
हाँ सर को एक्सपीरियंस सही है तभी ना बता रहे। चला एक्सपीरियंस तो हमको इतना है कि हम गाय का गोबर देख के भैंस का उम्र बताते हैं, एक्सपीरियंस के बात नहीं करिएगा। हम जानते हैं आप 7 घाट का पानी पिए होंगे, लेकिन हम 77 घाट का पानी पिए हुए हैं चला, बहुत एक्सपीरियंस है सब चला वाई 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 मार रहा है। माने बना कौन कम कोढ़िया है वो नो लिख रहा है, एगो कौन तो नो लिख रहा है, एकदम कम कोढ़िया है काजी। माने एगो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इतना आपके पास दिमाग नहीं है। अभी जस्ट ऐसे क्वेश्चन न बनाए हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन एकदम बता के अभी जस्ट उठे हैं, बन जाएगा ना सबसे, सब बनना लगा। ये सब वाई वाई लिख रहा है, यस यस यस। चलो तो अगला प्रश्न क्यों आता है, ये बना लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। सब चला कह रहा है कि हम बना लेंगे, लेकिन चलो हम एक बना देते हैं। सभी चला कहेगा कि हमसे बन जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर इसको बनाते हैं। देखो भाई, यहाँ पे लिखो 1 2, यहाँ लिखिए 4 5, यहाँ लिखिए 7 8, यहाँ लिखिए 10 11। कै बज रहा है, 2 बज रहा है। पहले का समय बजा दो बाबू, 2 बज रहा है, लो बजा दिए। कह रहे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ए भाई एगो तो 60 डिग्री का कोण अपन ही बनल है, पहले ही से बना हुआ है नहीं। अरे 60 डिग्री का कोण तब बनता है जब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होती है। तो यहाँ तो देखिए 10 मिनट का दूरी पहले ही से है, यहाँ बनल है। तो कहिएगा सर ना निकालेंगे ना बनाएंगे, बनाएंगे बाबू, बनल है तब वो बनाओ। ये ऑप्शन में दिया है, कहीं मान नहीं ना दिया है तो बना दो। तो पीछे तो बन चुका है, अब आगे बना दीजिए। 4 पे मिनट वाली सुई को पहुंचा देंगे तो देखिए दोनों के बीच 10 मिनट का दूरी हुआ और 60 डिग्री का कोण बना। अब 4 पे पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे, 12/11 में गुणा करेंगे, कितना से 20 से। तो 12 दूनी का कितना हो जाएगा 24, यानी 240। अब बट्टा में 11, अब 240 में भाग लगाएंगे सोना बाबू 11 से। तो 11 दूनी का कितना होगा 22 होगा, 22 होगा। ऊपर से उतरेगा 2 और 0, तो 11 एकम 11, 9 बचेगा। तो क्या लिखेंगे 21 सहित 9/11। कै बज के भाई, कै बज के, तो 2 बजकर 21 सहित 9/11। देखो आंसर। चला फॉर्मूला पे खाली आप बनाइए, अच्छा से बनाइए, गलती कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये मेरा वादा है। विकास कुमार जी क्या कह रहे हैं, भगवान के मुंह से अपना नाम ले लीजिए सर। भगवान के मुंह से आपके बातें नहीं समझे, आप क्या लिखे। चलिए तो बन गया ना, 2 बज के 21 सहित 9/11 सबका आ गया ना, ये तो सबका आ गया ना, बहुत बढ़िया सबका आ गया ए। हाँ जी सबका आ गया। चलिए आगे बढ़े। लव यू भाई घनश्याम कुमार जी, लव यू। अरे इतना बार लव यू लिखे हैं, अगर हम मैम होते ना तो आज पूरा हम बता रहे हैं, इतना बार लव यू लिख दिए कि आज हम मैम होते ना तो इनसे पट जाते, लेकिन क्या करें हम मैम नहीं कोनो बात नहीं है। चला प्यार तो हम ऐसे भी करते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि मैम में प्यार करेगी। मैम का प्यार खतरनाक होगा, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हम आपके प्यार में जो आपके लिए कर सकते हैं वो मैम आपके प्यार में आपके लिए नहीं कर सकती। वो धोखा देके जा सकती है, पर मैं धोखा देके नहीं जा सकता। वो जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं बना सकता हूं। इसलिए मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना आप लोग सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, और करता रहूंगा हमेशा। चला एकदम ध्यान रखिएगा, जितना प्यार आप करते हैं उसका 10 गुना प्यार मैं करता हूं। और मैं इसीलिए तो कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हो मेरा, याद करिएगा, मैं कहता हूं कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया है मेरा, वादा रहा वक्त आने पर दरिया लौटा देंगे। जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया मेरा, वादा है वक्त आएगा तो आपको मैं दरिया लौटा सकता हूं। जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया मेरा, वादा रहा वक्त आने पर दरिया लौटा सकता हूं। चलिए आगे बढ़ाऊं तो नेक्स्ट प्रश्न को मैं देखता हूं बाबू। चलिए 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। बाहर चला, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बनाने के बाद मजा आ जाएगा। देखो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो देखिए बाबू पहला समय क्या है, 3 और 4 बजे के बीच। इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन है, और नहीं तो समझिए कि कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और सचमुच में बनाने के बाद एकरा मजा आ जाएगा, एकरा बनाने के बाद मजा आ जाएगा। मजा आए चाहे नहीं आए,
स्प्राइट, लिम्का, फेंटा तो जरूर आ जाएगा। तो बाबू देखो, कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, आगे। अगर आप इसको एक पर ला करके बनाने लगिएगा तो ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पर ला दीजिएगा तो 10 मिनट का दूरी होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मिनट वाली सुई को 12 पर से, बहुत सारे लोग बना भी रहे होंगे, हमको पता है। अगर आप सोचेंगे कि 12 पर से एक पला देंगे तो मिनट वाली घंटा वाली सुई के 10 मिनट का दूरी हो जाएगा। तो ये 10 मिनट का दूरी होगा, आगे नहीं होगा। मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई से आगे नहीं जाएगी, पीछे ही ना है। मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई से पीछे ही ना है, आगे करना है। तो आगे करने के लिए मिनट वाली सुई को आपको 5 पर लाना पड़ेगा, तब देखिए आगे हुई। अब बताओ, मिनट वाली सुई को 12 पर से 5 पर लाने के लिए कई मिनट चलाना पड़ेगा रे बाबू? कई मिनट चलाना पड़ेगा सोना? तो चलाना पड़ेगा 25 मिनट। 5 5 25 होता है। अब 25 12 में गुना कर दो बाबू, तो 25 12 में गुना करिएगा तो 25 दूनी का 50, 25 एकम 25, 0 0 300। तो बाबू यहाँ पे हमको मिलेगा 300 बट्टा में 11। अब देखो, हम 300 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूनी का 22, 8 0 11 7 77 78 79 80 3। तो कितना होगा? 27.3 बट्टा 11। कै बज के? तो 3 बज के 27 सही 3 बट्टा 11, 3 बज के 27 सही 3 बट्टा 11, यानी ऑप्शन नंबर 2। बोल हाँ ठीक है। ये बताओ, सब चला लोग कड़कड़ा रहा है कि नहीं? एकदम कड़कड़ाओ, एकदम पूरा ऐसा टाइट रहो। बोलो, कड़कड़ा रहा है कि नहीं? सब लोग एकदम दरोगा की तरह बोलो। सब चला लोग ठीक है? एकदम कड़कड़ा रहे हैं? बोलिए कड़कड़ा रहे हैं कि ना? कड़कड़ा रहे हैं तो वाई टाइप करिए, वाई। एकदम कड़कड़ा रहे हैं कि नहीं? एकदम एकदम टाइट है कि नहीं? पूरा एकदम मस्त है कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न खत्म, अब प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आज बाबू हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टॉपिक समाप्त हो गया। ध्यान रहे, जितने लोग लाइव हैं कान खोल के सुन लीजिए। कल एकदम टाइम से पहले ही आप रेडी रहिएगा। क्यों? क्योंकि कल हम सेलोलिज्म पढ़ाएंगे। हम सेलोलिज्म में इसे डायग्राम नहीं घेरते हैं, याद रखिएगा। सेलोलिज्म में डायग्राम घेरिएगा तो समय ज्यादा लगेगा और गलती होने की संभावना होती है। पूरा भारत डायग्राम घेरता है, अब पूरा भारत के बच्चा को सेलोलिज्म में समस्या है। लेकिन मेरा वादा रहा, कल मैं सिलोलिज्म में पढ़ाऊंगा और आपके मुंह से ये बात निकलेगा कि सर आप भारत के सबसे बेस्ट आप सिलोलिज्म को पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलोलिज्म को पढ़ाऊंगा, वो भी एक कहानी के आधार पे पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के सेम फॉर्मेट पे आपका सिलोलिज्म बनेगा। और मेरा वादा रहा, ये पेन नहीं लगाना पड़ेगा। ये पेन को साइड में से फेंक दीजिएगा, खाली देखिएगा, आंख मार दीजिएगा ना क्वेश्चन पे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए कल सभी लोग एकदम टाइम पे लाइव रहिएगा, आना तो बाद में आइएगा। आप क्वेश्चन कहानी छूट जाएगा, आज सिलोलिज्म समझ में नहीं आएगा तो बीच में हमारा कमेंट मत करिएगा कि सर ना समझ में आ रहा है, ना बुझा रहा है, ना बुझा रहा है। कल एकदम टाइम पे 12 बजे तो नेट 12 बजे लाइव रहिएगा, ठीक है। और कल मैं आपको सिलेबस भी समझा दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आज तब तक आप सिलेबस को देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं सिलेबस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। कल के क्लास में मैं सिलेबस समझाऊंगा और आपको सिलोलिज्म को कहानी के आधार पर पढ़ाऊंगा। कितना चला लोग टेंशन में है, सर कहानियां भुला जाएंगे, कहानी चला मुंगला के बाद भुलाइएगा, जिंदगी में नहीं भुला सकते। जाइए, जीते जी कहानी नहीं भूल सकते, मरने के बाद भूलिएगा। और कल आपसे मुंह से मैं निकलवा दूंगा कि दुनिया का छोड़ो, भारत में सबसे बेस्ट सिलोलिज्म आपने पढ़ाया है सर, क्योंकि मैं पेन नहीं लगने दूंगा। गलती तो कभी गलती से भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।